हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कल मैं जा रहा था, एक ट्रिप पे गया था। तो उधर मैं ईस्टर्न पेरिफेरल से होकर गया। तो वहाँ पर मैंने क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ किया, जो मेरे स्पोर्ट्स मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल आता है। अब उसे यूज़ करने के बाद में बहुत ही खुशी हुई मुझे कि कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं रखना पड़ता। अपने दोनों पैर रिलैक्स कर लो और आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना पड़ता है, उससे आपका सारा काम हो जाता है। क्रूज़ होती रहती है। आपकी जो गाड़ी है, आप जितने पे सेट करके रखते हो उतने पे क्रूज़ होती रहेगी। ज़्यादा कोई रिलैक्सिंग सा रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको थकान होगी, चाहे आप 2 घंटे गाड़ी चलाओ, 3 घंटे गाड़ी चलाओ, बस थोड़ा सा मिनिमल यूज़ होगा आपका, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं क्रूज़ कंट्रोल में क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है। तो आप ये देख रहे हैं सामने, ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। तो टाइटेनियम मॉडल, टाइटेनियम प्लस मॉडल में आपको ये वाले कंट्रोल मिल जाएंगे देखने के लिए, ये वाले कंट्रोल मिल जाएंगे, लेकिन ये वाले कंट्रोल नहीं मिलेंगे। ये वाला कंट्रोल आपको टाइटेनियम प्लस में ऑटोमेटिक में मिलेगा, जो पेट्रोल में आती है, और सिर्फ स्पोर्ट्स मॉडल में है ये, मैनुअल में जो है। बाकी आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा, इको स्पोर्ट के किसी भी मॉडल में। तो ये कंट्रोल दिए गए हैं हमें क्रूज़ कंट्रोल के लिए और स्पीड लिमिट सेट करने के लिए। तो यहाँ से आप अपनी स्पीड प्लस और माइनस सेट कर सकते हैं क्रूजिंग के वक्त में, कितने पे आपको सेट करनी है। और ये वाले दोनों कंट्रोल्स हो गए आपको स्पीड लिमिट सेट करने के लिए। इस पर आप क्लिक करिए और प्लस माइनस कर दीजिए स्पीड को, उससे ज़्यादा गाड़ी आपकी आगे नहीं जा सकती है। स्पीड एक लिमिट हो जाएगी कि आपने अगर 90 सेट कर दी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो आपकी जो स्पीड है वो सिर्फ 90 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप एक्सीलेटर प्रेस करें या ना करें। बाकी ये रीसेट वाला, अगर आप ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारने पड़े, क्रूज़ कंट्रोल हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेक मारने पे क्रूज़ कंट्रोल जो है डिसेबल हो जाता है। तो अगर हम उसे दोबारा से इनेबल करना चाहते हैं तो सिर्फ रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने पे आपने गाड़ी की लिमिट सेट की हुई है क्रूज़ की, वो आपकी दोबारा से गाड़ी उतने पर चली जाएगी और वहाँ पर क्रूज़ होती रहेगी। आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप पैडल देख रहे होंगे ना, मुझे ये क्लच यूज़ करने की ज़रूरत, ना ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत, ना एक्सीलरेटर। ब्रेक तो हाँ तब यूज़ करना पड़ेगा जब आपको गाड़ी रोकनी है या फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने है, तो ब्रेक ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा आपको। ब्रेक दबाने से कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसे रीसेट करके दोबारा सेट कर सकते हैं उतने पे ही। और प्लस माइनस का मैं अभी आपको चलते चलते बता दूंगा गाड़ी का। तो चलिए, क्रूज कंट्रोल यूज़ करने के लिए और स्पीड लिमिट यूज़ करने के लिए आपको गाड़ी जो है चलानी पड़ेगी, खड़ी गाड़ी में आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल पहले सेट करके दिखाता हूँ, वो कैसे सेट कर सकते हैं हम। तो ये वाला बटन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो निशान सा बन रहा है, ये मीटर टाइप का सा बन रहा है ना, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे नीचे MID में नीचे की तरफ ये वाला ही निशान बन के आ जाएगा। इस पर क्लिक किया मैंने, ये वाला मार्क बन के आ गया, सेट जिस पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस जो है बटन, इससे स्पीड को प्लस माइनस सेट कर सकता हूँ। अब मैं प्लस पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो स्पीड मेरी 50 अभी चल रही है, क्योंकि तो 50 से स्टार्ट हो गया। अब मैं 51, 52, 54 सेट करूँगा। अब मुझे अपने पैडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो, तो मैंने नीचे किसी भी चीज़ पर पैर नहीं रखा हुआ है अपना, बस खाली ऐसे ही चल रही है मेरी गाड़ी अपने आप। अब मैं प्लस पे अगर क्लिक कर दूं तो गाड़ी जो है, देखिए प्लस कर रहा हूं मैं, स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। 60 हो गई मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप। अब 60 पे चल सकती है, सिर्फ मुझे स्टीयरिंग होल्ड करके रखना है, आगे देखना है भैया ठुक ना जाए, इसलिए स्टीयरिंग तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे माइनस करनी है स्पीड, तो मैं माइनस करूँगा यहाँ से 50, 55, ये मैं 50 पे सेट, 49 पे सेट कर दी। और नीचे मैंने ना ब्रेक दबाई, ना एक्सीलेटर से कुछ किया, ना क्लच से कुछ किया है। गाड़ी अपने आप जो है 50 पे आ गई है, 49 पे हो गई अपने आप, है ना। अब हमें कैंसिल करना है ये, मान लीजिए, तो कैंसिल करने की ब्रेक दबाया हमने, आगे कोई ट्रैफिक आ गया, हमने ब्रेक दबा दिया हल्का सा भी, तो इस पे देख रहे हैं आप 49 पे ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस लगा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल अब जो है कैंसिल हो चुका है। अब इसको दोबारा से इनेबल करने के लिए, अब हमारी गाड़ी क्रूज हो रही है, हमें देख रहे हैं आगे जगह खाली हो गई है, तो हम कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, पैर हटा लेने हैं और रीसेट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे हम। अब गाड़ी हमारी अपने आप जो है प्लस माइनस, हम जितने की स्पीड पे चाहें उतने की स्पीड पे कर सकते हैं, इससे प्लस माइनस करते रहेंगे हम। गाड़ी हमारी अब 55 पे क्रूज हो रही है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी जो है पैर नहीं रखा हुआ है कहीं पे भी। तो ये तो हो गया हमारा क्रूज कंट्रोल। प्लस करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, माइनस करेंगे स्पीड कम हो जाएगी हमारी। और रीसेट का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इसे कैंसिल करना है हमें, तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, तो क्रूज कंट्रोल हमारा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे क्रॉस लग गया, तो क्रूज कंट्रोल हमारा कैंसिल हो चुका है। अब दोबारा से यूज़ करना है तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे, वो दोबारा से स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। एक्सीलेटर पे पैर मैंने नहीं रखा हुआ है, देखिए स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। 55 पे आ गई है स्पीड। अब मैं अगर इसे चाहूँ तो 70 पे ले जाता हूँ, देखिए 70 पे ले गया, स्पीड अपने आप बढ़ी है।
मैंने एक्सीलेटर से कुछ नहीं किया है, स्पीड अपने आप बढ़ चुकी है 70 पे। अगर मुझे कम करनी है तो मैं माइनस पे क्लिक करता रहूँगा तो मेरी स्पीड माइनस पे आ जाएगी अपने आप। बस गियर चेंज करने के लिए आपको क्लच का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे आप गियर चेंज करेंगे तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है ये कैंसिल हो जाएगा। उसे दोबारा से सेट करने के लिए सिर्फ आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका क्रूज़ कंट्रोल यूज़ होने लग जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी क्रूज़ कंट्रोल की बात। तो जैसे ही हम अपने गियर चेंज करेंगे तो हमारा क्रूज़ कंट्रोल अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगा। अब मैं 5th गियर में चला रहा हूँ, अब मुझे क्रूज़ करनी है तो मैं इस पे रीसेट वाले पे रीसेट कर दूंगा और मेरा क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा और जितने पे मैंने सेट की हुई है स्पीड उतने पे चलने लग जाएगा। अब ये वाली बात तो हो गई हमारी सारी क्रूज़ कंट्रोल को लेकर। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ स्टीयरिंग ऑपरेट करना है हमें और ईजिली हम जा सकते हैं कंफर्टेबली, कितनी दूर भी चलवा लीजिए गाड़ी। मतलब कंफर्ट तो गाड़ी में है इको स्पोर्ट में, लेकिन अगर आप पेडल्स यूज़ नहीं करते हैं तो आपको और ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा, रिलैक्सिंग सा फील होगा। तो ये सब तो हो गया क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम अपनी स्पीड लिमिट सेट करने के बारे में। अब वो भी सिर्फ तभी सेट कर सकते हैं जब गाड़ी हमारी मूविंग होगी, गाड़ी चल रही है, हम तभी स्पीड लिमिट जो हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट पे क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं लिमिट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब लिमिट सेट करने के लिए नीचे आ गया है। पहले सिर्फ ओनली सेट आ रहा था जब क्रूज़ कंट्रोल यूज़ हो रहा था, अब लिमिट सेट करने के लिए आ रहा है। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है कैंसिल हो जाएगा अगर आप लिमिट सेट करना चाहेंगे तो। मैंने लिमिट पे क्लिक किया था, अब ये हो रहा है। अब मैं प्लस माइनस से लिमिट सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है 70 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो अब मैंने 70 पे एडजस्ट कर दी है लिमिट। अब मैं देखिए स्टीयरिंग पे उस पर पैडल पे प्रेस करूँगा, आप देख पा रहे हो तो मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो तो मैं एक्सीलेटर जो है प्रेस कर रहा हूँ और एक्सीलेटर में प्रेस करे जा रहा हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 70 जैसे ही स्पीड पहुँचेगी मेरी, उससे ऊपर ये पहुँच नहीं पाएगा। एक्सीलेटर में चाहे कितना भी प्रेस करता रहूँ, अब इससे आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती है मेरी। अब अगर मुझे उससे आगे गाड़ी अपनी ले जानी है, 70 क्रॉस करनी है, मजबूरी पड़ गई, तो इको स्पोर्ट में एक फीचर दिया गया है इमरजेंसी के लिए। अगर हम ओवरटेक वगैरह कर रहे हो, हमें यूज़ करना है, भाई स्पीड लिमिट लग रही है तो हम नहीं कर सकते 70 से आगे, अब हमें ओवरटेक करना है, गाड़ी हमें पहुंचानी है 80, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने जो एक्सीलरेटर का पेडल है ना उसको हम हार्ड प्रेस करेंगे एकदम नीचे तक जितना हो सकता है, तो स्पीड लिमिट कैंसिल हो जाएगी और फिर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। और फिर स्पीड जैसे ही मेरी कम हो जाएगी अपने आप, अब ये देखिए आप ब्लिंक कर रहा है क्योंकि स्पीड लिमिट में क्रॉस कर चुका हूँ, तो ये स्पीड लिमिट की वार्निंग दे रहा है कि आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर ली है जो आपने सेट की हुई थी। अब अगर मैं 70 से नीचे आ गया तो अब ब्लिंक करना इसने बंद कर दिया। अब मैं एक्सीलेटर नॉर्मल प्रेस करता हूँ, नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ मैं एक्सीलरेटर को स्पीड आगे ले जाने के लिए। मैं पहुँच गया अपना 67, 68, 69, 70। अब मैं आराम से प्रेस करता रहूँगा ना एक्सीलरेटर को तो मेरी 70 से आगे जाएगी ही नहीं, हार्ड प्रेस करना पड़ेगा एकदम एंड तक, तो स्पीड लिमिट जो है बंद हो जाएगी, फिर मेरी गाड़ी जो है आगे मैं ले जा सकता हूँ। तो ये वाला हो गया स्पीड लिमिट का आइडिया और क्रूज़ कंट्रोल का भी हो गया। अगर मैंने क्रूज़ कंट्रोल डाला हुआ है तो मैं स्पीड लिमिट नहीं यूज़ कर सकता एक साथ, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल में तो स्पीड में सेट कर ही चुका हूँ अपनी, अब स्पीड लिमिट का वहाँ पे कोई रोल बचता नहीं है। तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ होगा या फिर स्पीड लिमिट यूज़ होगी, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइस जो मैंने अभी आपको बताया क्रूज़ कंट्रोल के बारे में और स्पीड लिमिट के बारे में, तो वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी उसको लेकर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके मैसेज का हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा, जितना भी हो सकता है मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ में भी मैं कोशिश करूँगा जितने भी लोग मुझे कमेंट करें मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर कोई बात रह गई हो तो उसके लिए सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि 100% होता है, कभी कभी नहीं दे पाते हैं हम अपना। एक चीज़ रह गई, जो हमारा क्रूज़ कंट्रोल है उसे हम 40 से नीचे सेट नहीं कर सकते हैं, 40 से ऊपर हमारी स्पीड होगी तभी हम क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम 35 पे चला रहे हैं अपनी गाड़ी को तो क्रूज़ कंट्रोल हमारा सेट नहीं होगा, चाहे हम प्लस माइनस दबाते रहें कितना भी। हमारी गाड़ी 41 गई जैसे ही हम क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकते हैं, 41 पे लिमिट उसकी सेट कर सकते हैं कि 41 पे हमारी गाड़ी क्रूज़ करती रहे, ठीक है। और स्पीड लिमिट के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो मुझसे अभी एक गलती हो गई, मैंने आपसे कहा था क्रूज़ कंट्रोल 40 से नीचे सेट नहीं कर सकते आप, 30 से नीचे है उसकी लिमिट, मैंने जस्ट अभी चेक किया था। 30 से नीचे आप नहीं सेट कर सकते, 30 से ऊपर आप सेट कर सकते हैं। बस आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से गियर में चलानी है उतने स्पीड पर। 30 अगर आप चला रहे हैं तो कौन से गियर में चलाएंगे, और 5th गियर में चला रहे हैं तो आप कितनी स्पीड पर चला सकते हैं, वो तो आपको अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन स्पीड लिमिट का भी 30 ही है और क्रूज़ कंट्रोल का भी 30 है, दोनों को आप 30 से नीचे सेट नहीं कर सकते। 31 पे और 30 पे सेट हो सकती है आपकी दोनों की लिमिट। और बाकी अगर आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो जब तक आप स्पीड लिमिट नहीं सेट कर देंगे तब तक क्रूज़ कंट्रोल यूज़ होता रहेगा। जैसे ही आप स्पीड लिमिट सेट कर देंगे तो क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा और स्पीड लिमिट अपना वर्क करना चालू करती रहेगी। उसके लिए आपको स्पीड लिमिट सेट करनी है और एक्सीलरेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा स्पीड लिमिट के लिए। तो मैक्सिमम स्पीड है उसकी 120 से आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो स्पीड लिमिट है 120 की हुई है। हम उससे ज़्यादा अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, तो स्पीड लिमिट मैक्सिमम भी 120 सेट हो सकती है और क्रूज़ कंट्रोल 120 सेट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा क्रूज़ कंट्रोल। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी करिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मन करेगा कि हाँ, मोटिवेट हो जाऊँगा यार मैं आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से, कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी चाहिए। मुझे ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी क्योंकि ईजी हो जाता है गाड़ी को ड्राइव करना, तो मैं आपको बता दिया। आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए पीस बनाए रखिए और प्यार करिए सबको, आसपास वालों को। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।